आइंदा करो नहीं तो पंचायत लगाए रखती हो तुम भी। वीडियो चालू कर दी फिर भी पंचायत हो गया देखो लोवेस्ट क्या लोअर बाउंड, हाँ मिनिमम तक बता दीजिए उसका आगे हाँ। बताना। लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड के बारे में आपको ये बताया था जब आपको सीक्वेंस पढ़ाए थे एक दिन कभी। एस एन इज इक्वल टू, मान लो आपके पास सीक्वेंस है क्या 1/n, ठीक है। हाँ तो एस एन में n के स्थान पे 1 जब रखोगे तो 1/, क्या आएगा 1, यस 2 तो 1/2, यस n यस 10 लिखोगे तो 1/10, यस 100 लिखोगे तो क्या आएगा 1/100, ठीक है। हाँ। तो इसमें देखते क्या है, इसको नंबर लाइन में सीक्वेंस के टर्म को रिप्रेजेंट करें तो क्या जीरो से आएगा, छोटा नंबर नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, पहला तो 1 हो गया ना, तो यहाँ इसी के पे बीच में सब रहेंगे। हाँ, तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस के जो सभी टर्म हैं वे के रियल नंबर कौन 0, हाँ 0 से क्या बड़े, बड़े हैं, 1 से क्या है छोटे। 0 से बड़े हैं। हाँ तो 0 क्या कहलाएगा इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड, लोअर वन ठीक है। तो जब 0 से सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हैं तो -1 से भी बड़े होंगे, बिल्कुल। -2 से भी बड़े होंगे, -3 से भी बड़े होंगे। तो ये सब लोअर बाउंड कहलाएंगे। लेकिन इस सब लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्या कहलाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। अब जैसे मान लो Sn इज इक्वल टू ये ले लिए n/n+1, ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, S2 इज इक्वल टू 2/3, S3 इज इक्वल टू 3/4, S100 इज इक्वल टू क्या होगा 100/101, ठीक है। तो यहाँ सीक्वेंस का कोई भी टर्म 1 को लांघ करके 2 की ओर नहीं जाएगा, 0 और 1 के बीच में ही है। 0 1 के बीच में रहेगा। तो सीक्वेंस के सभी टर्म क्या होंगे 1 से छोटे होंगे कि नहीं होंगे, तो 1 इसका अपर बाउंड। अपर बाउंड हो गया। तो जब 1 से एक सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हैं तो 2 से भी होंगे, तो 2 भी अपर बाउंड होगा, 3 भी अपर बाउंड होगा, 4 भी अपर बाउंड होंगे। तो अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, लोवेस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड। Least तो 1 क्या हो गया लीस्ट अपर बाउंड। और यहाँ क्या है 0 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ये सब ठीक है। याद है मुझे। ठीक है। हाँ तो इसी से संबंधित डेफिनेशन लिखवा दें हाँ। इसमें। बढ़िया। लोअर बाउंड, let A is less than or equal, be a partial order set, be a partial order set, इसी को कोसेट भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लो। पार्शियल ऑर्डर सेट को ही क्या बोलते हैं कोसेट। एंड बी एनी नॉन इनफिनिटी सबसेट, नॉन इनफिनिटी सबसेट ऑफ ए का एक नॉन इनफिनिटी सबसेट है बी, ठीक है। तो एन एलिमेंट स्मॉल m belong in A is called lower bound डिविडेंड of इज इक्वल टू set B if m is less than or equal B for all B belong in B, for all B belong in B। इसका मतलब समझ गए ना, क्या है A लेस देन और इक्वल क्या है एक पार्शियल ऑर्डर सेट है, और B क्या है एक नॉन इनफिनिटी सबसेट है, ठीक है। तो हम A का कोई एलिमेंट m ले लें, m का कोई एलिमेंट क्या ले लें m, B का नहीं है m का है। बाहर जैसे हम 0 बोले थे, 0 सीक्वेंस का टर्म नहीं था, 0 सीक्वेंस का टर्म नहीं था। तो वही बोले कि हम यहाँ पे जो m लिए हैं तो ये A का सेट है, ठीक है, m का मेंबर है, इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ सेट B। B का लोअर बाउंड कहलाएगा कब, जब m जो हो
बी के सभी एलिमेंट एम से छोटे एम से बड़े हों। कैपिटल बी के सभी एलिमेंट एम से क्या हो, बड़े हो। जैसे जीरो सभी एलिमेंट बड़े थे, अनुक्रम के सभी पद बड़े थे, सही। तो जीरो क्या कहलाता था, लोअर बाउंड कहलाता था। लोअर बाउंड कहलाता था। ठीक है, उसी प्रकार यम जो है सेट ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट नहीं है, सीक्वेंस का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो जब यम से बी के सभी एलिमेंट बड़े हों तो यम कहलाएगा लोअर बाउंड। ठीक है, ठीक है, हाँ। ए इज लेस देन क्या है, पार्शियल ऑर्डर सेट है, और बी क्या है, ए का नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, अब हम ए का कोई एलिमेंट लेते हैं यम, तो ये लोअर बाउंड कब कहलाएगा, जब यम से कैपिटल बी के सभी एलिमेंट क्या हो, बड़े हों। ठीक है, वही लिखा गया, यम इज लेस देन आर इक्वल बी फॉर ऑल बी बिलोंगिंग बी। बी का कोई भी मेंबर लें तो वो क्या रहे, बड़े रहे यम से, क्या रहे, बड़ा, अर्थात बी के सभी एलिमेंट से यम क्या रहे, छोटा रहे। कैपिटल बी के सभी एलिमेंट स्मॉल बी, कैपिटल बी के एलिमेंट को क्या कहा गया, स्मॉल बी, तो यम क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट से बड़ा ना हो। ठीक है, तो यम क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। ठीक है, अब लिखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको क्या बोलते हैं, इनफिमम, 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 दैट ए लेस देन आर इक्वल बी ए पार्शियल ऑर्डर सेट, या जिसको ओ सेट कहते हैं, ओ सेट, एंड कैपिटल बी बी एनी नॉन एम्प्टी सब सेट ऑफ ए, बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए। तो एन एलिमेंट L belonging A is called the greatest lower bound, the greatest lower bound, greatest lower bound of B if number first L is less than or equal B for all B belonging B, अर्थात L क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड तो होने चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहलाएगा, सेकंड कंडीशन, for any lower bound M, lower bound M of B have M is less than or equal here 5 मिनट में तुम रिवीजन कर लेते हो, कम से कम 2-3 घंटा लगेगा तब रिवीजन हो पाएगा, 5 मिनट तो बहुत उतना पहले ही कर लिया था। नहीं चलो, क्या कहते हैं, 4:30 से 4:30 तक मैंने कर लिया था, और अब थोड़ी सी वजह से कर लिया। चलो इसको रिवीजन कर, अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे भी कि डिवीजन कैसे किए हो आप। फॉर एनी लोअर बाउंड एम ऑफ बी वी हैव एम इज लेस देन और इक्वल एल, कहने का मतलब क्या है, पहली कंडीशन है कि एल क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए सेट बी का। ठीक है, अर्थात बी के सभी एलिमेंट से एल छोटा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, यदि कोई दूसरा लोअर बाउंड हम एम लेते हैं तो वह लोअर बाउंड एम क्या हो, एल से छोटा हो, अर्थात एल सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा लोअर बाउंड।
हाँ सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो। यदि फॉर यदि लोअर बाउंड एम ऑफ बी, यदि एम बी का कोई दूसरा लोअर बाउंड हो, वह लोअर बाउंड क्या हो जाए, यल से छोटा हो गया। यल से छोटा हो जाए, अर्थात सबसे बड़ा लोअर बाउंड को कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है। ठीक है। हाँ बी का कोई दूसरा लोअर बाउंड एम ले भी तो एम से वो बड़े हो यल, जो जिसको हम ग्रेटेस्ट कहने वाले हैं। ठीक है। हाँ कहने का मतलब ये हुआ कि लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट, हाँ लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर। ग्रेटेस्ट लोअर। लिखना ऐसे नहीं पड़ेगा एग्जाम में, है ना। ठीक है। लिख लेते ना, ठीक है। हाँ हाँ आप देखो अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। Select a less than or equal, be a partial order set, be a partial order set। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट। या कोसेट भी बोलते हैं इसी को। ठीक है। यस एंड कैपिटल बी बी एनी नॉन एम्प्टी सब सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन एलिमेंट x belonging A is called an upper bound of B, an upper bound of set B if B is less than or equal x for all B belonging B। ठीक है ना। अर्थात S क्या हो, B के सभी एलिमेंट से बड़ा हो, जिसको एक बोले थे हम सीक्वेंस में ना। एक से सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हों, छोटे हों, तो यहाँ पे x से सभी B के सभी एलिमेंट छोटे हों, x से सेट B के सभी एलिमेंट क्या छोटे हों, और जबकि S किसका एलिमेंट है, A का एलिमेंट। और वहाँ रियल नंबर के एलिमेंट था। हाँ 1 क्या हो, 1 बिलोंगिंग रियल नंबर था, तो 1 से सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे थे, तो 1 कहलाता था कि अपर बाउंड। तो यहाँ पे रियल नंबर के एलिमेंट नहीं है, x एक एलिमेंट है। अब हम B की बात कर रहे हैं कि B का अपर बाउंड कौन होगा, तो B का अपर बाउंड कौन सा होगा, x होगा। सेट B का अपर बाउंड है, मेंबर B का नहीं, भी मेंबर किसका है, A का मेंबर है। ठीक है। तो A का मेंबर B का अपर बाउंड कब कहलाएगा, जब उस एलिमेंट से B के सारे एलिमेंट छोटे हैं, सारे एलिमेंट क्या हो, छोटे। तो ये क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक है। S क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा, किसका, सेट B का, जबकि एलिमेंट है किसका, A का। ठीक है। किसका एलिमेंट है, A का। लीस्ट अपर बाउंड। अब लिखो लीस्ट अपर बाउंड, या इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीमम, लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम select A less than or equal B A, यार जबरिक स्ट्रक्चर है, कुछ ना अल्लाह क्यों कर रहे हो, B A पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर सेट, जिसको हम कोसेट भी कहते हैं। जिसको हम कोसेट भी कहते हैं। ठीक है। एंड
कैपिटल बी बी एनी नॉन एम्प्टी सब असेट ऑफ ए लिख ले। देन स्मॉल यू बिलोंगिंग बी, स्मॉल यू बिलोंगिंग ए, स्मॉल यू बिलोंगिंग ए is called the least upper bound, least upper bound of B if B is less than U for all B belonging B। ठीक है, अर्थात U क्या हो, B के सभी एलिमेंट से बड़ा हो, अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड। अब सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर एनी अपर बाउंड V of B have U is less than or equal, अर्थात U क्या हो, जितने अपर बाउंड है उन अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट। फॉर एनी अपर बाउंड भी ऑफ बी, बी के अन्य अपर बाउंड से U क्या हो, सबसे छोटा हो। जैसे 1 अपर बाउंड था सीक्वेंस में, तब 1 से सीक्वेंस के सभी टर्म क्या थे, छोटे थे। तो 2 से भी ना सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे होंगे, तो 2 भी तो अपर बाउंड कहलाएगा, 3 भी अपर बाउंड कहलाएगा, लेकिन अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। फिर दूसरा अपर बाउंड हम लेते हैं सेट बी का भी, तो भी क्या हो, U से बड़ा, U से बड़ा, तो ये सबसे छोटा माना जाएगा। हाँ, और छोटे को ही क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। देख लेते ना। हाँ सर। अब देखो एक ही क्वेश्चन है। हाँ, ये तो अपर बाउंड हो गया ना, ये डेफिनेशन हो गई ना। हाँ, आप देखो इसलिए एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड कंसीडर the OSET S30 डिविजिबिलिटी यहाँ पे क्या है, डिविजिबिलिटी है, ऑपरेशन है लेस देन आर इक्वल के स्थान पे। हाँ हाँ ठीक है, जब इनका स्ट्रक्चर S30 दी है। हाँ, एंड ए सबसेट B ऑफ S30 H इस प्रकार से है कि B इज इक्वल टू, इसके मेंबर हैं, इसके मेंबर क्या है, 1 2 3, देन 6 और 30 आर, 6 और 30 आर अपर बाउंड ऑफ सेट B, अपर बाउंड ऑफ सेट B। ठीक है, अब इन अपर बाउंड में सबसे छोटा एलिमेंट कौन, देखो इस 6 से इस सेट के सभी एलिमेंट छोटे हैं कि नहीं, तो 6 क्या कहलाएगा, अपर बाउंड। 30 से भी इस सेट के सभी एलिमेंट छोटे हैं कि नहीं है, ये भी अपर 30 भी अपर बाउंड है। तो इन दोनों अपर बाउंड में से छोटा एलिमेंट कौन, 6, तो 6 क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड।
जितने अपर बाउंड आपके पास डिफाइंड है उन अपर बाउंड में से कौन सा छोटा है? 6। तो ये दोनों तो अपर बाउंड हो गए, लेकिन इन दोनों में जो छोटा है वो क्या कहलाएगा? लीस्ट अपर बाउंड। 6 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट बी। सेट बी 6 सेट बी का मेंबर नहीं है 6, किसका मेंबर है? सेट ए। यस 30 का मेंबर है ये। ए का काम कौन कर रहा है? यस 30 जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 30 तक। कहाँ तक एलिमेंट है? 1 से लेकर 30 तक। अब वो इसमें से 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट का एक सबसेट ले लिए बी, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 रखे गए हैं। ठीक है, तो जो ये 6 और 30 लिए गए हैं वे S3 का मेंबर तो है। किसका मेंबर है? S3 का मेंबर है। वही ना बोले कि जो हम ए का एलिमेंट लेते थे तो बी का क्या कहलाता था? अपर बाउंड कहलाता था ना। अपर बाउंड कहलाता था ए का मेंबर। तो यहाँ ए का काम S30 कर रहा है और इसका नॉन इम्पीडिंग सबसेट कौन है? बी। इसके पूरे एलिमेंट इसमें है। S30 का मतलब यहाँ ये है। S30 का मतलब क्या होगा? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 यहाँ तक 30 तक। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट S3 में 6 में भी है कि नहीं है? 6 भी है, वो 7 भी है, लास्ट वाला कौन सा है? 30 वो भी है। ठीक है, तो 6 भी अपर बाउंड हुआ, 30 भी अपर बाउंड हुआ। किसका? सेट बी का। लेकिन ये 6 और 30 किसके मेंबर हैं? सेट 30 के। किसके? S30 के एलिमेंट है। ठीक है, तो 6 क्या हुआ? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट बी। लिख दिए थे ना? हाँ सर। एग्जांपल है बच्चा क्वेश्चन। अब एक एग्जांपल देखो उसका। एग्जांपल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का। ग्रेटेस्ट। नींद आ रही क्या आज? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यकीन सुनो। कंसीडर B is equal to 10, 15, 30. B is subset of S30. Then 1 and 5 are lower bound of सेट बी। 1 और 5 सेट बी के लोअर बाउंड है। क्यों? क्योंकि 1 से भी बी के सभी एलिमेंट क्या है? बड़े हैं। अब 5 से भी बी के सभी एलिमेंट क्या है? बड़े हैं। तो 1 भी क्या होगा? लोअर बाउंड। और 5 भी लोअर बाउंड। और 1 लीस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट 1 और 5 में से जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वो क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। Here 5 is 5 है क्योंकि माइनस में तो है नहीं। ग्रेटेस्ट। सॉरी, ग्रेटेस्ट वहाँ पे माइनस में था इसलिए दिक्कत है। लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है जी सर। ठीक है, इसको इतने पढ़ो। लैटिस पढ़ाएंगे कल। ठीक, कल 2 बजे पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी उनसे नहीं खाली हुए। अब पढ़ा रहे हैं। एक्सीलेंसी वाला तो पेपर चलवे होता होगा। 6 तारीख से होगा। केंद्रीय विद्यालय वालों को 1 तारीख से है। हाँ, कुछ अभी अब